नमस्कार। मैं कृष्णा यादव आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हम इनकम के बारे में जानेंगे और अलग अलग तरह के इनकम के बारे में देखेंगे कि कैसे अलग अलग इनकम होती है। इनकम का अगर मैं देखूँ तो दो टाइप की इनकम होती है। पहली इनकम होती है प्राइमरी इनकम और दूसरी है सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो उस तरह की इनकम होती है कि जिसके लिए आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। देखिए, प्राइमरी इनकम अगर देखा जाए तो उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद उसके रिलेटेड स्किल सेट सीखते हैं और हम उसको इसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जॉब है, बिजनेस है, ये दो कैटेगरीज में आती है। और प्राइमरी इनकम अगर देखी जाए तो जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर अंदर कोई बिजनेसमैन है, ये सारे लोग जो हैं वो प्राइमरी इनकम से ही इनकम अर्न करना पसंद करते हैं। बिकॉज के उन लोगों ने उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी की है और स्किल सेट भी डेवलप किया है। वेरी एग्री, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या या उन लोगों का क्या है कि जो नॉर्मल पढ़ाई करके निकल रहे हैं। अगर मैं कहूँगा कि आज आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में हर साल बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और ग्रेजुएट मतलब बीए, बीकॉम या बीएससी या बेसिक ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। तो वो सब लोग कहाँ जाते हैं? वो सब लोग भी प्राइमरी इनकम की तरफ जाते हैं, लेकिन उनकी इनकम ये जो हाई स्किल्ड वाले हैं उनके कंपेयर में कम होती है। ये सेकेंडरी सेक्शन, ये उनके लोअर में आते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। जैसे डॉक्टर के नीचे कोई असिस्टेंट काम कर रहा है या कोई कंपाउंडर है, कोई इंजीनियर के नीचे उसका जूनियर स्टाफ होता है या कोई वकील के नीचे कोई जूनियर वकील होता है या फिर बाद में बिजनेसमैन के नीचे उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो ये सब लोग की इनकम कितनी होती है? ये सब की इनकम कम होती है। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे तो मैं उसी वर्ग की बात कर रहा हूँ जिसमें से मैं भी निकला हुआ हूँ। मैं भी पहले एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भी कम इनकम ही कर रहा था और अभी भी देखी जाए तो स्ट्रगल जो है वो सब चल ही रही है। सभी की लाइफ में स्ट्रगल रहता है। ये कम इनकम है, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार कमा रहे हैं या 25 हज़ार कमा रहे हैं, ये एक कहते हैं ना कि एक एवरेज इनकम हो गई है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी इनकम है उसमें हमको अगर बहुत ज़्यादा हम जो है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो ही ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना आपकी इनकम है इट इज़ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वर्क के हिसाब से। क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस में है या फिर अगर आप बिजनेस में जाते हैं वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप जितने घंटे काम करेंगे ना उतने घंटे आपको उसके हिसाब से आपका पैकेज मिलेगा या पैसा मिलता है। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको या तो अपग्रेड होना पड़ेगा कोई सीनियर पोजीशन पर या तो फिर बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स देने होंगे, तब जाके आप अपने प्राइमरी इनकम में इंक्रीमेंट लेते हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि कंपनीज जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनके दिमाग में कैलकुलेशन बहुत क्लियर होता है कि आज मेरे पास अगर कोई 25 हज़ार का एम्प्लॉय है और अगर मुझे मेरा कॉस्ट कम करना है तो मैं उसके बदले उससे कम एक्सपीरियंस वाला आदमी लूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा पैसा भी बचेगा और काम मुझे उतना ही मिलेगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉस्ट कट ऑफ जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली करते हैं। वो यही करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अगर देख रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय ज़्यादा इनकम करने लगा है या उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वो यही करते हैं कि भाई उसके बदले वो किसी दूसरे को ले लेते हैं उससे कम पैसों में, जिससे उनका जो कॉस्ट है वो बच जाता है। और ये हमेशा चलता रहेगा, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, पर ये सच्चाई है कि ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा सस्ते एम्प्लॉय ही ढूंढते हैं। और कोई भी बिजनेसमैन हो वो हमेशा क्या चाहेगा कि मुझे मेरे कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल सके। वो अपना कॉस्ट कम करेगा और दूसरा वो अपना प्राइस बढ़ा नहीं सकता। वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता है लेकिन वो कॉस्ट कम कर सकता है, तो इसीलिए वो कम से कम में एम्प्लॉयज़ लेते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड का सीधा सीधा रूल है, आप जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे आपको मिलेंगे। अगर कोई डॉक्टर 12 घंटे काम कर रहा है तो उसके उस हिसाब से उसके पर आवर बेसिस पे उसको रेट मिलता है। अगर कोई वो 14 घंटे कर रहा है या 18 घंटे काम कर रहा है तो उतना ही मिलेगा। तो जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस का सीधा रूल है, आप जितना टाइम दोगे उतना मिलेगा। और ये है प्राइमरी इनकम। इसी तरह से प्राइमरी इनकम कमाई जाती है। आप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, काफ़ी साल निकालते हैं अपनी लाइफ के, बहुत प्रेशियस लाइफ है। उस प्रेशियस लाइफ के आप मैक्सिमम जो कहते हैं अपना टाइम देते हैं और अपने वो कीमती टाइम देते हैं ताकि आप कहीं पे पहुंच पाए। लेकिन हर कोई नहीं पहुंचता है और इसीलिए मैंने ये बहुत पहले देखा था कि अगर कोई आदमी का ग्रोथ ऊपर नहीं होता है
तो वो कहाँ पे जाएगा? मैं इसमें मैं बहुत अच्छी तरह बताता हूँ। देखिए, दो टाइप की ग्रोथ होती है। आदमी एक तो वर्टिकली ग्रो करता है और दूसरा हॉरिजॉन्टली या लैटरली ग्रो करता है। ये किस तरह से होता है कि वर्टिकल ग्रोथ का मतलब हुआ कि आप किसी कंपनी में जुड़े, आपने वहाँ काम किया, आपने अच्छा काम किया, आपको प्रमोशन मिला, थोड़ा आगे और प्रमोशन मिला, तो ये होता है वर्टिकल ग्रोथ। आपका इनकम एंड आपकी प्रमोशन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, तो आप ज़्यादा टाइम भी देते हैं। अब यही चीज़ दूसरी तरह से, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैंने काम किया, लेकिन समहाउ मुझे प्रमोशंस नहीं मिले, तो मैं क्या करूँगा कि भाई मेरा वर्टिकल ग्रोथ वही अटक गया। पर क्या मैं हमेशा वहीं पे रहूँगा? नहीं ना, मुझे इनकम भी बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं सेकंड साइड से डेवलप करूँगा, जिसको मैं कहूँगा मेरा सेकेंडरी ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहूँगा, या लेटरल ग्रोथ भी इसको कहूँगा। अब सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी इनकम जो है वो इसी से आती है। सेकेंडरी इनकम के अलग अलग सोर्सेस है, उसके अलग अलग फ़ायदे हैं। सेकेंडरी इनकम को अगर देखा जाए तो सेकेंडरी इनकम एक ऐसी इनकम है जिसको आप अपने स्पेयर टाइम में करते हैं, अपने प्राइमरी टाइम से अलग होकर। सेकेंडरी इनकम को और अच्छी तरह से देखा जाए तो उस टाइप की इनकम जिसके लिए कम समय, कम मेहनत और कम टाइम, ठीक है, ये चीज़ें आप देंगे और कम स्ट्रेस देंगे। ये चार चीज़ें जब आप देते हैं ना, तब जाके आप सेकेंडरी इनकम की तरफ मूव कर पाते हैं। अब बहुत सारे टाइप की सेकेंडरी इनकम होती है, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि अलग अलग तरह की इनकम होती है। सेकेंडरी इनकम कैसे होती है? जैसे कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी आपने ले ली है, या फिर आप घर से आप कुछ काम कर रहे हैं, आप जैसे कोई ट्यूशन क्लासेस में आपने पार्ट टाइम में काम शुरू कर दिया, वहाँ पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने कोई डांस क्लास है, म्यूज़िक क्लास है, ऐसी कुछ चीज़ें आपके अंदर कुछ ऐसा स्किल डेवलप्ड है, आपने कुछ सीखा हुआ है, कराटे क्लासेस है, ब्यूटी पार्लर है, अगर घर से काम कर रहे हैं तो आपके पास पापड़ का बिजनेस होता है, खाकरे का बिजनेस होता है। ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं कि जिससे आप सेकेंडरी इनकम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। पर अब ये है कि ये सारी चीज़ों के लिए, इन सब में दो चीज़ों की कहते हैं कि दो चीज़ होते हैं इसके अंदर। पहली चीज़, इसके लिए आपको एक स्पेशल स्किल डेवलप करना होता है। जैसे अगर आपको म्यूज़िक टीचर बनना है तो आपको म्यूज़िक सीखना पड़ेगा। अगर आपको, मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है तो उस चीज़ के लिए आपको उसका स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके स्किल सेट के साथ में इनकम भी आपको जो मिलना चाहिए वो भी तो बढ़ना चाहिए ना, वो तो आपका उतना नहीं मिलेगा, इसकी भी एक लिमिट है। ये भी एक टाइप का सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ही होता है कि जिसमें आप जितना टाइम देंगे उतना ही मिलेगा। सो सेकेंडरी इनकम जो है वो कुछ इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी इनकम और भी तरह से कमाए जा सकते हैं। उसके लिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि जिसमें हमारा कम से कम मेहनत लगे, कम से कम समय लगे, कम से कम हमको स्किल डेवलप करना पड़े और उसमें इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आए, यानी कि आसानी से हो सके। बिजनेस का डेफिनेशन आप क्या जानते हैं? आपके पास अभी तक बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? मैक्सिमम लोगों के पास बिजनेस की डेफिनेशन जो है वो यही है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं आगे चल के एक छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एम्प्लॉयज़ रख के काम कर रहा हूँ, या मैं कहता है कि एक बिज़नेस डेवलप करूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग बिज़नेस की डेफिनेशन को समझ नहीं पाते हैं। बिज़नेस बहुत सिंपल डेफिनेशन में आता है, बहुत सिंपल तरीके से है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मेरे नीचे वाले करें। मैंने उसके लिए आदमी रख दिए हैं जो मेरा काम कर सके, तो जाके मैं दूसरे बड़े कामों पे ध्यान दे पाऊँ। अपना काम अगर आप डुप्लीकेट करवा के कर सकते हैं तो वो ही बिज़नेस होता है, व्यापार उसी को कहते हैं, उसमें से आप प्रॉफिट लेते हैं। और इसी की तरह इस तरफ अगर मैं और तरह से देखूं तो बिज़नेस जो है वो कुछ इस तरह से लाया जाता है। मैं आपको ऐसा बिज़नेस दिखाना चाहता हूं कि जो आसानी से हो सके, क्योंकि जो काम अगर आसानी से हो सके वो आप दूसरे को भी दे पाएंगे। अगर किसी काम में आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है या उस काम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, या मैं कहूँगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप सिंपल भाषा में कहेंगे तो अगर आपको सपोज ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइविंग इतना आसान नहीं होता है। ड्राइविंग एक स्किल्ड लाइन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन है। हर कोई ड्राइवर नहीं बन सकता है, अभी वो चीज़ अच्छी तरह समझ सकता है। उसी तरह तो आपको अगर कोई भी बिजनेस डेवलप करना हो उसके लिए आपको स्किल्ड आदमी चाहिए। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिसमें आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, और वैसे बिजनेस जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। लेकिन हाँ, ये सब बिजनेस में टाइम भी लगता है, लेकिन जो डेवलपमेंट मिलता है वो लाइफ लॉन्ग होता है।
कुछ काम अगर आप इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने आसपास में या अपने दूसरे अपने रिलेशंस में या अपने ग्रुप में, कम्युनिटी में, अगर वो डुप्लीकेशन इजी होता हो तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी फ्लरिश होगा। मैं अभी जिस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ वो कुछ ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप कम से कम समय में और कम से कम स्किल डेवलप करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इसमें जनरेट कर पाएंगे। ज़्यादा डिटेल मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि यहाँ से अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगा उसके लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए और मैं उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी करूँगा वो कैसे होता है। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिएगा और मेरा नंबर आप लिख के रखिएगा, या मेरा नंबर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स 9913001921 और इंडिया कोड के हिसाब से लगाऊँ तो +919913001921 ये मेरा नंबर है। सो दैट कि आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए अलग अलग तरह के बिजनेसेस को समझने के लिए, सो आप मुझे बात कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे आइकन जो है यूट्यूब में मेरा जो चैनल है उसमें सब्सक्राइब करिए और लिंक करिए और आप नोटिफिकेशंस का ऑन करके रखिएगा, सो दैट कि और ज़्यादा अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिससे आपका नॉलेज बढ़े और आपको नई दिशा मिले, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर पाएंगे और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। धन्यवाद।